विशेष करके हाजीपुर तो बिल्कुल ही हमारा है। रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, उस लेगेसी को छोड़ने की बात ही नहीं आती है। और सामने पड़े चाचा संस्कार का परिचय दिया चिराग पासवान जी ने, उसके बाद से बात वहीं खत्म हो जाती है। 6 सीट पे 2019 में हम जहां जीते थे वो 6 सीट हमारा है। अब इसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से लड़ते हैं उनका निर्णय होगा, जो चुनाव के समय में आ जाएगा। लेकिन ये बात जान लें आप कि चिराग पासवान जी जहाँ से भी लड़ेंगे बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे और सामने वाला उम्मीदवार की जमानत तो बिल्कुल जब्त होगी। तेजस्वी यादव का छवि क्या है? बेदाग है, बेल पे बाहर हैं। क्या वो नैतिकतावादी हैं? नहीं है। वहीं पे चिराग पासवान जी का छवि बेदाग है, नैतिकता को लेकर चलने वाले हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं। इसलिए भले उस परिवार में पैदा हुए हैं लेकिन वो राजा हैं अपने कर्मों के कारण, अपने काबिलियत के कारण। माननीय मंत्री पशुपति पारस जी का नाम लिया, भाई वो भी उसी परिवार के आते हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं। लेकिन उनका जनाधार क्या है? हाजीपुर में उनको काला झंडा दिखाया जाता है, स्याही फेंक दी जाती है, उनकी हुटिंग होती है। लालू प्रसाद यादव जी का नाम उनके साथ नहीं रहता तो उनका भी वही हाल होता। लेकिन उसके बाद क्या तेजस्वी यादव जनता के बीच में स्वीकार्य हैं? क्या कानूनी रूप से बेदाग हैं? नहीं हैं, जो कि चिराग पासवान जी हैं। इसलिए कोई तुलना नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने गाल छुआ, गले लगाया जैसे कोई अपना कोई हो, तो ये दर्शाता है ना कि उनके नज़र में चिराग पासवान जी का क्या प्रभाव है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लगातार बीजेपी के लोग यह कहते नजर आते हैं, आरजेडी पे बयान देते हैं, तेजस्वी यादव पे बयान देते हैं कि परिवारवाद की यह पार्टी है। और कल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया है कि भाई परिवारवाद की पार्टी हमें कहा जाता है, तो चिराग पासवान क्या है? परिवारवाद की पार्टी क्या वो नहीं है? पशुपति पारस क्या वो नहीं है? लेकिन वहाँ पर तो नरेंद्र मोदी जी चिराग पासवान को गले लगाते हैं। इस पर हम बात करने के लिए आए हैं। लोजपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, अब तो आप लोगों की भी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। देखिए, पहले परिवारवाद की परिभाषा समझना चाहिए। परिवारवाद का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा हो। आप किस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल में आपका रोल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद अपनी काबिलियत पे आप अगर राजा बनते हैं तो जनता उसको स्वीकार करती है। अब चिराग पासवान जी की बात निकली है तो देख के लीजिए कि चिराग पासवान जी ने 2.5 साल से 3 साल से बिहार में जो है वो कितना काम किया है। जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए जनता उनको प्रेम करती है। जनता के फ़िक्र को लेकर फ़िक्रमंद रहते हैं, जनता उनको अपने में से मानती है। तो राजा का अर्थ होता है कि ज़बरदस्ती, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं हो फिर भी ज़बरदस्ती बन जाए तो जनता आपको नहीं मानेगी। राजा में नैतिकता होनी चाहिए, राजा ईमानदार होना चाहिए, बेदाग छवि का होना चाहिए। अब आप देख लें तेजस्वी यादव का छवि क्या है? बेदाग है, बेल पे बाहर हैं। क्या वो नैतिकतावादी हैं? नहीं है। वहीं पे चिराग पासवान जी का छवि बेदाग है, नैतिकता को लेकर चलने वाले हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं। इसलिए भले उस परिवार में पैदा हुए हैं लेकिन वो राजा हैं अपने कर्मों के कारण, अपने काबिलियत के कारण। क्या लग रहा है, रामविलास के बेटे अगर नहीं होते तो इतना जनाधार उनके साथ होता है? जमुई और हाजीपुर से जिस तरह से वो कह रहे हैं, हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि है, तो वह इसी के लिए तो वहाँ दावा कर रहे हैं। और पशुपति पारस भी भाई कि मेरे भाई जी बोले थे कि यहाँ से तुम लड़ो, जमुई से वो लड़ेगा। तो परिवार तो आपको एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने माननीय मंत्री पशुपति पारस जी का नाम लिया, भाई वो भी उसी परिवार के आते हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं। लेकिन उनका जनाधार क्या है? हाजीपुर में उनको काला झंडा दिखाया जाता है, स्याही फेंक दी जाती है, उनकी हुटिंग होती है। तो मैंने फिर से कहा कि अगर काबिलियत होगी, चिराग पासवान जी उस परिवार में पैदा लिए हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या आप और हम इस बात से नकार सकते हैं कि जनता उनको कितना चाहती है, उनका जनाधार कितना बड़ा है, उनका प्रभाव कितना बड़ा है? अपने काबिलियत पे, अपने कार्य पे, अपने बेदाग छवि के कारण। तो जमुई और हाजीपुर छोड़ के दूसरे जगह भी वो लड़ सकते हैं चिराग पासवान। भाई उतना ही उम्मीद रहेगा कि भाई परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, रामविलास पासवान का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो जीत हमारी होगी ही। भाई देखिए, 6 सीट पे 2019 में हम जहां जीते थे वो 6 सीट हमारा है। अब इसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से लड़ते हैं उनका निर्णय होगा, जो चुनाव के समय में आ जाएगा। लेकिन ये बात जान लें आप कि चिराग पासवान जी जहाँ से भी लड़ेंगे बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे और सामने वाला उम्मीदवार की जमानत तो बिल्कुल जब्त होगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि रामविलास पासवान जी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा? रोल बिल्कुल है। अरे हमने कब कहा? उनके पुत्र हैं, उनके खून हैं। आप कह रहे हैं ना कि भाई अगर उस वंश में जन्म लिए तो इनका क्या गलती? नहीं, गलती हमने कहा कि इनमें उस परिवार में जन्म लेने में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक बार जब जन्म लिया तो आपको तो नाम से जाना जाएगा, रामविलास पासवान जी के पुत्र से आपको ब्रेक मिलता है उसी से। लेकिन उसके बाद अब पहचान भी उनको उन्हीं से मिलती है। बिल्कुल, अरे भाई पिता का पुत्र होगा, उसी से पहचान होगी। लेकिन आप
कितनी देर तक टिक सकते हैं, क्या पिता के आगे निकल सकते हैं, वो आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, वो आपके गुणों पर निर्भर करता है, वो जनता के बीच में निर्भर करता है कि जनता आपको कैसे लेती है। और चिराग पासवान ने इस बात को दिखाया है कि जन्म से ज़्यादा बड़ा कर्म होता है। तेजस्वी यादव को क्या रिप्लाई दीजिएगा? भाई हमें तो कह तो दिया है कि तेजस्वी यादव जी बेल पे बाहर हैं, उनके अंदर क्या नैतिकता है। मैं पढ़ाई लिखाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर लालू प्रसाद यादव जी का नाम उनके साथ नहीं रहता तो उनका भी वही हाल होता। लेकिन उसके बाद क्या तेजस्वी यादव जनता के बीच में स्वीकार्य हैं? क्या कानूनी रूप से बेदाग हैं? नहीं हैं, जो कि चिराग पासवान जी हैं। इसलिए कोई तुलना नहीं है रूपम जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे तो उस समय तस्वीरें देखी जा रही थी कि भाई जब भाषण देना चालू किए थे तेजस्वी यादव तो लड़खड़ा गए थे भाषण में, और यहाँ पर चिराग पासवान को सीधे गले लगा लिए। तो क्या तेजस्वी यादव को इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? भाई होगा ही ना, जलन तो होगा ही। और जलन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ता है। भाई प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने गाल छुआ, गले लगाया जैसे कोई अपना कोई हो, तो ये दर्शाता है ना कि उनके नज़र में चिराग पासवान जी का क्या प्रभाव है, क्या प्रासंगिकता है, वो दर्शाता है। तो लोग तो कहीं ना कहीं कुनमुनाएंगे ही। तो ये हमारे लिए अच्छा है, जलन जो है ये अच्छा है। पशुपति पारस को भी जलन हो रहा है? भाई बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। और हमें मालूम है कहाँ कहाँ जलन हो रहा है, कहाँ कहाँ तितकी लग रही है। कहाँ कहाँ जलन हो रहा है? भाई वहाँ लग रहा है जहाँ पे कि आपको परेशान कर दिया जा सकता है, आप परेशान हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आप करें क्या। क्योंकि आपके सामने आपसे छोटे बच्चे को, बच्चा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ माननीय मंत्री जी के तो भतीजे ही हुए, छोटे बच्चे ही हुए, उनको तरजीह ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए पशुपति पारस जी के पार्टी कह रही है कि भाई अगर हाजीपुर वो सीट छोड़ देते हैं तो जो मेल मिलाप हुआ था चाचा भतीजा में, वो बेकार की बातें हैं रूपम जी। हमारा हमेशा के लिए रह जाएगा। वो हमारा जो है 6 सीट हमारा है, विशेष करके हाजीपुर तो बिल्कुल ही हमारा है। रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, उस लेगेसी को छोड़ने की बात ही नहीं आती है। वो सामने पड़े चाचा संस्कार का परिचय दिया चिराग पासवान जी ने, उसके बाद से बात वहीं खत्म हो जाती है। बात वहीं खत्म, जी, कोई दोस्ती नहीं। हमने कह तो दिया है कि बात वहीं खत्म हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर प्रोफेसर विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने साफ कर दिया है कि उस दिन जो गले लगाए गए पशुपति पारस के द्वारा, पशुपति पारस से जो गले लगे, पैर छू के प्रणाम किया गया, तो इन्होंने साफ कर दिया कि भाई बात वहीं खत्म, आगे कुछ भी नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं, बात वहीं खत्म हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गले लगाया चिराग पासवान को, तो इससे कई लोगों को जलन हो रही है, यानी कि मिर्ची कई लोगों को हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव और फिर इनके पशुपति पारस भी शामिल हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें और भी खबरों के लिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।